महानगर के नंदो मल्लिक लेन स्थित ओसवाल भवन में कथा व्यास पंडित लक्ष्मीकांत दाधीच के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ चल रहा है। कथा का कार्यक्रम 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसका आयोजन प्रेम मिलन के चेयरमैन चंद्रकांत सराफ और परिवार के ज्योति सराफ, नवीन वर्षा, विशाल प्रज्ञा, विकास स्वाति की ओर से किया गया है। चौथे दिन पंडित लक्ष्मीकांत दाधीच ने भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव की कथा कही। इस दिन गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, वली वामन चरित्र, श्री राम चरित्र की भी कथा सुनाई गई। महर्षि नारद के युधिष्ठिर को उपदेश देने का प्रसंग भी आया। पंडित लक्ष्मीकांत दाधीच ने कहा कि भागवत के 7वें स्कंध में धर्म पंचायत के बारे में भी बातें हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह से देखें तो संसार का हर एक प्राणी गजेंद्र है। उन्होंने कहा कि भागवत की कथा का श्रवण और मनन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। जीवन में जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो हम उसका मुकाबला करते हैं, तो वह मुकाबला की शक्ति, हिम्मत हमें जिस सूत्र से मिलती है वह सूत्र भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि धर्म के कई प्रकार के पथ हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि बरसात का पानी धरती पर गिरता है पर अंततः वह समुद्र में ही मिल जाता है। वैसे ही हम किसी भी देवता को प्रणाम करें, हम किसी भी देवता की अर्चना करें, चर्चा करें, लेकिन यह दुनिया के एकमात्र स्वामी जगदीश की स्तुति मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि साहित्य के नव रसों का सार है भागवत। उन्होंने कहा कि धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की पूजा करेंगे, धर्म ने जो सिद्धांत हमारे लिए प्रतिपादित किए हैं, यदि हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो शायद हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम भगवते श्री नटवराय नमः। सराफ परिवार के द्वारा ये श्रीमद् भागवत की कथा का जो आयोजन चल रहा है ओसवाल भवन में, उसका आज चतुर्थ दिवस था और इस दिन, आज के दिन इस कथा में भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव भी हुआ। समस्त भक्तों ने खूब आनंद के साथ में, उल्लास के साथ में, हर्ष के साथ में इस उत्सव को मनाया। गजेंद्र मोक्ष की कथा है, वो किस प्रकार से भगवान गजेंद्र पर कृपा करते हैं। और गजेंद्र की कथा तो एक रूप से देखें तो संसार का हर एक प्राणी गजेंद्र है। और भागवत की कथा सुनने से, भागवत की कथा का श्रवण करने से, मनन करने से, चिंतन करने से हमें एक बात का अनुभव होता है, आभास होता है और विश्वास होता है कि जीवन में जब भी कोई विषम परिस्थिति आती है तो उस विषम परिस्थिति से हम लोग मुकाबला करते हैं, तो वो मुकाबला की शक्ति, हिम्मत हमें जो मिलती है, जिस सूत्र से मिलती है और जिस स्रोत से मिलती है, मेरे हिसाब से भगवान के अलावा किसी भी जीव की सहायता को जीव नहीं कर सकता। तो श्रीमद् भागवत की कथा हमको हमारे जीवन में जो भटकाव है और विशेषतः युवाओं के मन में जो भटकाव है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम कौन से मोड़ पर खड़े हैं, इस मोड़ पर हमारे लिए कौन सा साधन है वो उचित है, ये सब श्रीमद् भागवत की कथा से हम लोगों को धर्म की पूजा करनी चाहिए अथवा हम धर्म के मार्ग पर चले। हमारा जो मार्ग, प्रशस्त मार्ग है, वो धर्म ही है और धर्मो रक्षति रक्षित है। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की पूजा करेंगे, पूजा करने का मतलब आरती उतारना नहीं, धर्म ने हमें जो सिद्धांत हमारे लिए प्रतिपादित किए, यत्र शास्त्राणि गच्छन्ति, शास्त्रों में हमारे लिए, मनुष्य के लिए जो जो कुछ बताया है, वो यदि हम उस मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे तो शायद हमारे जीवन में भागवत की कथा सुनना है, उसका फल है और उसको सुनने से क्या फल की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन को भागवत किस प्रकार से बदलती है कि रस में हमारा ध्यान कर दे। रसे स्थितिम करोति यासा कथा, रस में डूबना ही कथा का नाम है और रसो वही स। इसलिए भगवान सबकी कामनाओं को पूरी करें।
ठाकुर जी सबकी प्रार्थना को स्वीकार करें। युवा शक्ति से बात करते हुए नवीन सराफ ने कहा कि आज भागवत का चौथा दिन था। एक शाश्वत प्रश्न सबके मन में रहता है, यह सृष्टि क्यों बनी है और हम सब कौन हैं, क्या हैं। भागवत एक ऐसा माध्यम है जिससे इस तरह के कई प्रश्नों का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है। प्रश्न सबके मन में रहता है कि ये सृष्टि क्यों बनी है और हम सब कौन हैं, क्या है। ये भागवत एक ऐसा माध्यम है जो मुझे सुनने में समझने में आया है, जिससे कई प्रश्नों का उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है कि भाई हम कौन हैं, क्या है। और हो सकता है और 3 दिनों में ये विश्वास और प्रगाढ़ हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आज का युवा वर्ग भी इसके सुनकर इसका आनंद ले। विकास सराफ ने कहा कि हमारा 7 दिन का भागवत चल रहा है और हमें बहुत शांति मिल रही है। हम इसे पूर्वजों का आशीर्वाद ही कहेंगे। हम चाहते हैं कि युवा वर्ग भी भागवत की गरिमा के बारे में जाने। हम यहाँ ओसा वन में उपस्थित हुए हैं। यहाँ हमारा 7 दिन का भागवत चल रहा है। आज हमारा 4th डे था और आज कृष्ण जन्मोत्सव था। हमें बहुत शांति मिल रही है, हमें बहुत पूर्वज का आशीर्वाद मिल रहा है जो हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी भी 3 दिन बाकी है। हम चाहते हैं कि युवा जो है इसमें और जुड़े, क्योंकि वो समझ में आए भागवत की गरिमा क्या है, भागवत की महत्व क्या है। तो हम यही आग्रह करते सबसे कि युवा इसमें आए, चीज़ को समझे और अपने जीवन में उसको उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल सराफ ने कहा कि आज भागवत कथा के चौथे दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ और सबने जन्मदिन को एंजॉय किया। घर परिवार के लोग ही वासुदेव, कृष्ण और सुदामा बने थे। उन्होंने सभी से अपील की कि लोग बड़ी संख्या में आकर कथा सुने। उन्होंने कहा कि पिता चंद्रकांत सराफ और माता ज्योति सराफ की वजह से यह अवसर प्राप्त हुआ है। सराफ परिवार 7 दिन का भागवत कथा आयोजन कर रहा है। आज हमारे भागवत का चौथा दिन था। इसमें कृष्ण उत्सव था। कृष्ण जी का जन्म हुआ है। हम लोगों ने जन्मदिन का एंजॉय किया है, नंद उत्सव एंजॉय किया है। यहाँ देवकी जी, वसुदेव जी बने हैं जो कृष्ण जी को लेके आके नंद जी और यशोदा जी के गोदी में देते हैं। आज हमारे घर के बच्चों ने बड़ा ही सुंदर व्यवस्था किया है। अभी भागवत के 3 दिन और बचे हैं। उनमें एक में रूपमणि विवाह होगा, एक में कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठाएंगे और 7वें दिन महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि बड़ी यात्रा में आके महाप्रसाद का सेवन करें और पुण्य के भागी बने। हमारे घर के सुपुत्र समर्थ सराफ आज वामन अवतार का रोल प्ले कर रहे हैं। सोमवार को जब कृष्ण जी का और सुदामा जी का मिलन होगा, वो भी हमारे घर के बच्चे पात्र बनेंगे। हम अनुरोध करते हैं भारी से भारी मात्रा में आएँ और भगवान जी से अपनी इच्छाएं पूरी करें। भागवत कथा एक ऐसा आयोजन है जो बड़े सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। हम अपने पितरजी पितरानी लोगों का सौभाग्य मानते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप लोगों को शांति मिले। उनके सौभाग्य से ही ये आयोजन हो पाया है। मैं पिताजी चंद्रकांत सराफ, माताजी ज्योति सराफ से बहुत बड़ा आभार प्रकट करता हूँ। उनके वजह से हमें आज ये देखने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। उल्लेखनीय है कि कथा के दूसरे दिन भीष्म स्तुति, पांडवों का स्वर्गारोहण, सृष्टि वर्णन, मनु कर्दम संवाद, श्री सती चरित्र की कथा कही गई। तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, भरतोपाख्यान, श्री नरसिंह प्राकट्य की कथा कही गई। 5वें दिन श्री कृष्ण बाल चरित्र, पूतना उद्धार, कलिय मर्दन, श्री गिरिराज धरण लीला की कथा कही गई। 6ठे दिन गोपी गीत, कृष्ण मथुरा गमन, कंस उद्धार, रुक्मणी विवाह का प्रसंग आया। 7वें दिन श्री कृष्ण सुदामा मिलन, नव योगेश्वर संवाद, परीक्षित मोक्ष, श्रीमद् भागवत पूर्णाहुति होगी और महाप्रसाद का वितरण होगा। कथा स्थल पर चंद्रकांत सराफ, ज्योति सराफ, नवीन सराफ, वर्षा सराफ, स्वाति सराफ, विकास सराफ, विशाल सराफ, प्रज्ञा सराफ, रमेश बाजोरिया, पुरुषोत्तम बेरिया, राम स्वरूप परमानंद का, विजय ओझा, मीना देवी पुरोहित, बुद्धकरण जाजोदिया, संजय अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, राज KR बागला सहित अनेकानेक लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की यह खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।